हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम करने वाले हैं इकाई 7। आगे की क्लास में हमने इकाई 7 की थी। उसमें हिंदी साहित्य में कहानी का विकास पढ़ा था और ये कहानी कब कब प्रकाशित हुई और किस लेखक ने किस कहानी को पहले माना है। हिंदी साहित्य में कहानी का विकास पढ़ा था कि ये कब विकास हुआ था हिंदी कहानी का। देखा था कि कहानी नामक विधा का उद्भव हिंदी साहित्य में 20वीं सदी में हुआ था। हिंदी कहानी का स्रोत पंचतंत्र, हितोपदेश व जातक कथा आदि में ढूंढने के प्रयास किए गए हैं और आधुनिक कहानी का परिवर्तन भारतीय युग में हुआ। हिंदी की पहली कहानी को लेकर जैसे विवाद रहा है कि किस लेखक ने, जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किशोरीलाल गोस्वामी की इंदुमती 1901 को पहली कहानी मानी है और जैसे लक्ष्मी नारायण ने रामचंद्र शुक्ल की 11 वर्ष का समय 1903 ईस्वी को पहली कहानी माने हैं। ये हमने आगे की क्लास में देखा था। अब हम देखने वाले हैं हमारे यूजीसी नेट सिलेबस में कौन कौन सी कहानी लगी है और इनका प्रकाशन वर्ष कब कब हुआ था। देखते हैं राजेंद्र बाला घोष जो बंग महिला है, चंद्रदेव से मेरी बातें। ये राजेंद्र बाला घोष का जन्म 1871 में हुआ था। राजेंद्र बाला घोष का 1871 में जन्म हुआ था। चंद्रदेव से मेरी बातें 1901 में प्रकाशित हुई थी। ये सरस्वती पत्रिका में हुई थी। ये सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। दुलाई वाली 1907 में, ये भी सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। ये दोनों राजेंद्र बाला घोष की, चंद्रदेव से मेरी बातें और दुलाई वाली राजेंद्र बाला घोष की कहानी है। आगे देखते हैं माधवराव सप्रे, एक टोकरी भर मिट्टी। माधवराव सप्रे का जन्म 1871 में हुआ। माधवराव सप्रे का भी जन्म 1871 में हुआ। एक टोकरी भर मिट्टी है जो ये 1901 में प्रकाशित हुई और ये पत्रिका छत्तीसगढ़ पत्रिका में प्रकाशित हुई। सुभद्रा कुमारी चौहान है जो 1904 में जन्म हुआ और राही 1947 ईस्वी में प्रकाशित, ये हंस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। प्रेमचंद जी का जन्म 1880 में हुआ। प्रेमचंद का जन्म 1880 में हुआ था, जो कि ईदगाह 1933 में, ये चांद पत्रिका में 1833 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। ये चांद पत्रिका में प्रकाशित हुई। दुनिया का अनमोल रतन 1907 में और कहीं कहीं पर 1908 में बताया गया है, जो कि जमीना पत्रिका में प्रकाशित हुई। राधिका रमन प्रसाद जी का जन्म 1890 में हुआ। राधिका रमन प्रसाद का जन्म 1890 में हुआ। कानों में कंगना है जो 1913 ईस्वी में प्रकाशित हुई। कानों में कंगना 1913 ईस्वी में प्रकाशित, ये इंदुमती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। आगे देखते हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म 1883 में जन्म हुआ। उसने कहा था जो 1915 में प्रकाशित हुई। ये सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई। आगे देखते हैं जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 में हुआ था। 1889 में। और आकाशदीप 1928 में, कहीं कहीं पर 1929 ईस्वी भी बताया गया है। आगे देखते हैं जैनेंद्र का जन्म 1905 में हुआ। जैनेंद्र का जन्म 1905 में हुआ। अपना अपना भाग्य 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और विशाल भारत पत्रिका में प्रकाशित हुई। और फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म 1921 को हुआ और ये 30 कसम 1958 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। अपरंपरा पत्रिका में प्रकाशित हुई। लाल पान की बेगम 1957 में।
कहानी पत्रिका में प्रकाशित हुई। आगे देखते हैं अज्ञे। अज्ञे का जन्म 1911 में हुआ। अज्ञे का जन्म 1911 में हुआ। ये गैंग्रीन है जो रोज कहानी नाम से भी जानते हैं। ये 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुई। आगे देखते हैं ये हमारी 11वीं कहानी है जो कि शेखर जोशी की है। कोसी का घटवार। शेखर जोशी का जन्म 1932 में हुआ। शेखर जोशी का जन्म 1932 में हुआ और कोसी का घटवार जो कि 1957 ईस्वी में प्रकाशित हुई और ये कल्पना पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। आगे देखते हैं भीष्म साहनी। भीष्म साहनी जी का जन्म 1915 में हुआ। भीष्म साहनी का जन्म 1915 में हुआ। अमृतसर आ गया 1971 और कहीं कहीं पर 1973 भी बताया गया है। ये हंस पत्रिका में प्रकाशित हुई। ये दो हैं 1971 और 1973। मैंने ये दो बुकों में 1971 भी देखा है और 1973 भी। जो भी क्वेश्चन पेपर में पूछा जाए 71 या 73 आप उनमें से एक लगा सकते हैं। ये हंस पत्रिका में प्रकाशित हुई। चीफ की दावत। चीफ की दावत 1960 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। आगे देखते कृष्ण सोबती। सिक्का बदल गया। कृष्ण सोबती का जन्म 1925 में हुआ। कृष्ण सोबती का जन्म 1925 में हुआ था। सिक्का बदल गया जो कि 1948 ईस्वी में प्रकाशित है। ये प्रतीक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई का जन्म 1924 में हुआ और इंस्पेक्टर माता दिन चांद पर ये 1970 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। आगे देखते हैं ज्ञान रंजन जी। ज्ञान रंजन का जन्म 1936 में हुआ। ज्ञान रंजन का और पिता 1965 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। कमलेश्वर। कमलेश्वर का जन्म 1932 में हुआ। कमलेश्वर का जन्म 1932 में जो कि राजा निर्वंशीय है। कहीं कहीं पर 1957 है, कहीं पर 1958 ईस्वी में प्रकाशित बताते हैं। निर्मल वर्मा। निर्मल वर्मा का जन्म 1929 में हुआ जो कि निर्मल वर्मा का जन्म 1929 में हुआ। ये परिंदे जो कहानी है 1960 ईस्वी में प्रकाशित है। ये हंस पत्रिका में है और 1956 में इसकी रचना हुई थी। जो परिंदे कहानी है इसकी रचना 1956 में हुई थी और ये 1960 में प्रकाशित हुए थे जो कि हंस पत्रिका में प्रकाशित हुई। जो कि ये हमारी 21 कहानियाँ लगी हुई हैं। जैसे राजेंद्र बाल घोष की 2 कहानी है, चंदेल से मेरी बात है, सरस्वती पत्रिका ये हमने देख लिया है। जिस प्रेमचंद की ईदगाह और दुनिया का अनमोल रतन है। ये 2 कहानी कई राइटरों की 2-2 कहानी लगी हुई है। तो हमने ये 21 कहानी देख ली है। 21 कहानियों में हमने लेखकों का जन्म, कहानी कब प्रकाशित हुई और ये किस पत्रिका में प्रकाशित हुई, ये हमने 21 कहानी में और जो यूनिट 7 में लगी हुई है ये सब हमने देख लिया है।